दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह सच्ची मित्रता की कहानी है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक विशाल और पुराना पेड़ था। यह पेड़ कई वर्षों से वहां खड़ा था और उसने कई मौसम देखे थे, गर्मी, बरसात, सर्दी और बसंत। उस पेड़ की शाखाएं आकाश की ओर फैलती थीं और उसकी जड़ें धरती में गहराई तक बैठी थीं। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम मोंटी था, खेलते हुए उस पेड़ के पास आया। उसने पेड़ की घनी छाया में खेलना शुरू किया और पेड़ से बातें करने लगा। लड़के ने पेड़ को गले लगाया और पेड़ ने भी उसकी मासूमियत को महसूस किया। पेड़ ने अपने पत्तों की सरसराहट से जैसे उसे जवाब दिया हो। धीरे धीरे मोंटी और पेड़ के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। मोंटी हर रोज पेड़ के पास आता, उसके नीचे बैठकर खेलता और आराम करता। वर्ष बीतते गए और मोंटी बड़ा हो गया। अब वह एक युवक बन चुका था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने अपने फल उसे देते हुए कहा, इन फलों को बेचकर तुम पैसे कमा सकते हो। मोंटी ने फलों को तोड़ा, उन्हें बाजार में बेचा और पैसों का इंतजाम किया। कुछ समय बाद मोंटी वापस आया और कहा, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। पेड़ ने उदारता से कहा, तुम मेरी शाखाओं को काटकर लकड़ी ले सकते हो। मोंटी ने पेड़ की शाखाओं को काटा और उनसे अपना घर बना लिया। फिर कई वर्षों के बाद मोंटी अब बूढ़ा हो चुका था। उसने पेड़ के पास आकर कहा, मैं थक चुका हूं और अब आराम करना चाहता हूं। पेड़, जिसने अब केवल एक ठूंठ भर रह गया था, बोला, आओ मेरे तने पर बैठ जाओ और आराम करो। बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और अपनी पुरानी यादों में खो गया। पेड़, जिसने अपने दोस्त को जीवन के हर पड़ाव में कुछ न कुछ दिया था, आज भी उसके लिए वहीं खड़ा था। उसने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने अपने दोस्त की मदद की। सीख पेड़ और मनुष्य की इस अनूठी कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है और दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। दोस्तों, किसी ने मित्रता पर सच ही कहा है, जिंदगी के सफर में मेरा जब जब बुरा मुकाम आया, यारों के आंगन में बैठ मुझे तब तब आराम आया। दोस्तों, दूसरी कहानी बलिदान पर आधारित बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए इसे भी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 40 बेटे थे जो बहुत ही मेहनती और वीर थे। ये सभी भाई आपस में बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनका जीवन खेती और पशुपालन में व्यतीत होता था और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन गांव में एक भयावह राक्षस आ धमका, जिसने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया। राक्षस ने गांव की फसलें बर्बाद कर दी और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्होंने उस राक्षस से मुक्ति पाने के लिए मदद मांगी। 40 भाइयों ने गांव वालों की इस समस्या को सुना और उन्होंने राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। वे सभी अपने हथियार लेकर राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और पूरी ताकत से राक्षस पर हमला कर दिया। उनकी वीरता और साहस के सामने राक्षस टिक नहीं सका और अंततः हार गया। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। राक्षस ने भी 40 भाइयों का सामना करते हुए पूरी ताकत लगा दी थी। इस लड़ाई में 40 भाइयों ने अपनी जान की परवाह के बिना गांव की रक्षा की। वे सभी भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने गांव वालों को राक्षस के आतंक से मुक्ति दिला दी। गांव वाले 40 भाइयों के इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उन भाइयों की स्मृति में उस पहाड़ी का नाम 40 भाइयों की पहाड़ी रख दिया। आज भी इस पहाड़ी को कश्मीर के लोग श्रद्धा से याद करते हैं और उन 40 भाइयों की वीरता की कहानियां से सुनाते हैं। सीख इस कहानी का संदेश है कि साहस और बलिदान की भावना ही सच्ची वीरता है। 40 भाइयों ने अपनी जान देकर गांव की रक्षा की और उनकी इस वीरता को हमेशा याद किया जाता रहेगा। यह कहानी भाईचारे, निस्वार्थ सेवा और आत्म बलिदान की महान भावना को दर्शाती है। दोस्तों, किसी ने वीर शहीदों के बारे में क्या खूब लिखा है, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है,
दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।